संत सियाराम बाबा त्याग, तपस्या और सेवा की अमर मिसाल। नर्मदा के पावन तट पर एक ऐसे संत रहते थे जिनका जीवन सादगी, तपस्या और करुणा की जीवित कहानी था। संत सियाराम बाबा। उनका जन्म लगभग 1933 में गुजरात के भावनगर में हुआ। बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति में लगता था। केवल 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर परिवार और दुनिया का मोह त्याग दिया और आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। सन 1962 में वे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत के पास नर्मदा तट के भटिया आश्रम पहुंचे। यहीं से उनकी कठिन साधना की शुरुआत हुई। उन्होंने 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा और एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी तपस्या की। जब वर्षों बाद उन्होंने मौन तोड़ा तो उनके मुख से निकला पहला शब्द था सियाराम। तभी से लोग उन्हें श्रद्धा से सियाराम बाबा कहने लगे। बाबा का जीवन अत्यंत सरल था। कड़ाके की ठंड, तेज बारिश या भीषण गर्मी, हर मौसम में वे केवल एक लंगोटी धारण करते थे। उनका अधिकतर समय पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ध्यान और भक्ति में बीतता था। वे भगवान राम, हनुमान और शिव के परम भक्त थे। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन लगभग 21 घंटे रामायण का पाठ करते थे और वो भी बिना चश्मे के। उनका एक अनोखा नियम था, वे किसी भी भक्त से केवल 10 रुपए ही दान स्वीकार करते थे। यदि कोई अधिक धन देता तो बाकी राशि लौटा दी जाती थी। लेकिन इतने सरल जीवन के बावजूद उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। नर्मदा घाट के जीर्णोद्धार और रेन शेल्टर के निर्माण के लिए उन्होंने लगभग 2,57,00,000 रुपए दान दिए। कई धार्मिक स्थलों के निर्माण में सहयोग किया और अयोध्या राम मंदिर के लिए भी 2 लाख रुपए का दान दिया। भक्तों के बीच ये भी प्रसिद्ध है कि बाबा कभी कभी बिना माचिस के अपने हाथ से दिया जला देते थे, जिसे लोग उनकी दिव्य शक्ति का चमत्कार मानते थे। अपना पूरा जीवन भक्ति, सेवा और मानवता के लिए समर्पित करने वाले इस महान संत ने 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी के पावन दिन लगभग 110 वर्ष की आयु में नर्मदा तट स्थित भटिया आश्रम में शांत भाव से देह त्याग दिया। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों